टिहरी गढ़वाल के घनसाली तहसील का बौर गांव टिहरी बांध परियोजना की झील का अंतिम गांव है, जिसके लिए टिहरी बांध की झील अभिशाप बनती जा रही है। टिहरी बांध परियोजना में बौर गांव को 835 आरएल मीटर तक आंशिक डूब क्षेत्र में लिया गया है। बौर गांव के घर और गांव से लगती सिंचित भूमि टिहरी बांध परियोजना के तहत नहीं ली गई। टिहरी झील का जलस्तर बढ़ने से झील बौर गांव की तलहटी तक आ जाती है और अब यही झील पूरे गांव के घरों और सिंचित भूमि के लिए अभिशाप बन गई है। गांव में एक और भू धंसाव से नए पुराने सभी घरों में दरारें पड़ी हुई हैं, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहीं पूरे गांव में घरों के आंगन भी टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। ग्रामीण ज्योति प्रसाद गैरोला ने बताया कि ग्रामीण उपेंद्र प्रसाद गैरोला, राकेश प्रसाद, वीरेंद्र दत्त, चंडी प्रसाद, विजेंद्र प्रसाद, देवी प्रसाद, मनोज गैरोला, राकेश प्रसाद, अवधेश गैरोला, गणेश प्रसाद, ज्योति प्रसाद, सतीश प्रसाद और भूपति प्रसाद गैरोला के घरों और आंगन में दरारें पड़ी हुई हैं, जो कि निरंतर बढ़ रही हैं। वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य कृष्णा देवी गैरोला ने बताया कि टिहरी बांध झील से लगती हुई गांव की सिंचित भूमि में एक और भू कटाव हो रहा है, जो कि पूरी खेती और पूरे गांव के लिए खतरा है। साथ ही गांव के खेतों में अचानक से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे ग्रामीण दहशत में हैं और ग्रामीणों को आगामी बरसात में किसी बड़े खतरे का आभास हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्रामीणों की मांग पर हालांकि आईआईटी रुड़की द्वारा ड्रोन सर्वे किया जा रहा है, लेकिन सर्वे की रिपोर्ट कब आएगी इसका पता नहीं। लेकिन गांव में भू धंसाव, भू कटाव का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने पुनर्वास निदेशालय और प्रशासन से जल्द गांव में टीम भेजकर स्थितियों का निरीक्षण करने और बौर गांव को पूर्ण विस्थापन करने की मांग की है। चार फीट से ऊपर ही हो गई। हाँ। अब हो रहे हैं चौल तो ये पता हो गया जी। बिल्डिंग चले जाएगी धरती पे। क्या है वहाँ पे? यहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा पड़ गया जी। हाँ। ये गड्ढा हो गया। क्या नाम आपका? मेरा नाम श्रीमती कृष्णा गैरोला, मैं सदस्य क्षेत्र पंचायत पिलखी से हूँ, पूर्व में प्रधान रही। क्या खतरा और पहाड़ी खबरनामा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बौर गांव में बहुत ज्यादा खतरा हो गया है, नीचे दरार पड़ रही सारे खेतों में, भू संकलन होने का खतरा है और मकानों में भी दरार पड़ रही है। और जो ये चौक खेत खलिहान है हमारे, जो ये चौक है, इनमें भी दरारें पड़ चुकी है। आप देख सकते हैं, आपने देख लिया होगा। और यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति है। यहाँ पर जब झील भरी जाती है तो उस समय भी खतरा है। उस समय सड़े गले मरे पशु पक्षी सब बौर और पिलखी के किनारे हो जाते हैं। उस समय इतनी भयंकर बदबू चलती है कि यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब झील कम होती है उस समय यहाँ पे क्या होता है कि ये रेत है इतनी भयंकर उड़ती है कि यहाँ पर सब लोग बीमार पड़ जाते हैं। इतना भयंकर खतरा है। हमने कई बार सरकार से निवेदन किया था कि बौर और पिलखी को विस्थापन किया जाए, पर अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई बार हम डीएम साहब से भी गुहार लगा चुके हैं इस संबंध में कि बौर पिलखी को विस्थापन किया जाए। टीएडीसी पुनर्वास हमने कई आंदोलन किए। 8 से 13 तक मैं प्रधान रही। उस समय हमने कार्मिक अनशन किया था, चक्का जाम किया था। उस समय भी हमें आश्वासन मिला कि बौर पिलखी को विस्थापन किया जाएगा, पर अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। कभी भी यहाँ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार होगी और टीआईडीसी पुनर्वास होगा। गैरोला जी, टिहरी झील के किनारे आपका गांव बसा हुआ है, आंशिक विस्थापन में भी आप लोग आए हुए हैं। क्या दिक्कत अब टिहरी झील के कारण आप लोगों को? हमारे गांव में जो है, जो शेष जमीन बची हुई है, उन जमीनों में गड्ढों का होना अनेक जगहों पर, और गांव में जितने भी मकान नए पुराने हैं, सारे मकानों पर और आंगनों में आप चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि पूरे गांव में दहशत बनी हुई है कि कभी भी भूकंप के झटके आ जाएं। छोटा से भी अगर 3 का भी अगर आ जाता है तो गांव के कई मकानों को खतरा भी पैदा हो सकता है। ये डर भी हम लोगों को सता रहा है। झील के कारण कटाव हो रहा है। झील के आप इसी चैनल के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो जो कटाव हमारे गांव के नीचे हो रहा है, ठीक उसके ऊपर जो हमारे खेती है, उन खेतियों में झील के कारण जो है, कटाव के कारण जो है गड्ढे पड़ रहे हैं। और वो आने वाली जो बरसात है जून जुलाई में,
हमें डर पैदा हो रहा है कि कहीं ये जमीन हमारी इसी बरसात में खिसक न जाए। अगर ये जमीन खिसकती है तो पूरा गांव हमारी जो है इसकी जद में आ जाएगा, क्योंकि ये सिंचित भूमि सारी ऊपर की तरफ है।